इस ट्यूटोरियल पे मैं आज आपको बताऊंगा फोटोशॉप सीसी 2017 के टूल्स पैनल के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं टूल्स पैनल पे। और इस टूल पैनल के यूज से आप बहुत ही प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लर्न एनिमेशन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को रेफरेंस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आना है फोटोशॉप के ऊपर। और अगर आप लोगों को ये रेफरेंस फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट learnanimationhindi.com पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आपको टूल्स पैनल पे सबसे पहला टूल मिलता है मूव टूल का, और कीबोर्ड पर आप इसे बी बटन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड लेयर, तो ये लेयर होती है लॉक। और अगर आप इस लेयर को मूव करना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस लॉक बटन पे क्लिक करना है, लेफ्ट बटन। तो जैसे ही आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये लेयर आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो इसके बाद आप अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। अगर कंट्रोल टी करेंगे तो इसे आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, आप इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे, और नेक्स्ट टूल हमें मिलता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और इसका शॉर्टकट है एम। इससे आप अपनी इमेज के ऊपर सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको कोई सेपरेट डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है तो आप उसका सिलेक्शन बना लीजिए, और उसका सिलेक्शन करने के बाद आपको कंट्रोल जे बटन प्रेस करना है। और कंट्रोल जे बटन प्रेस करते ही आपको एक न्यू लेयर पे जो आपने सिलेक्शन बनाया था वो आपको सेपरेट मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे, और नेक्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल के लिए। इससे आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 टाइप्स के टूल देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पे है लेसो टूल, सेकंड पे है पॉलीगनल लेसो टूल, और थर्ड नंबर पे है मैग्नेटिक लेसो टूल। तो हम आते हैं सबसे पहले लेसो टूल पे। लेसो टूल से आप जो भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको सिलेक्शन ड्रॉ करना है। और सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपको सिलेक्शन को छोड़ देना है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप वही प्रोसेस कर सकते हैं, कंट्रोल जे करके उसे सेपरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको और भी यूजेस में ले सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आगे भी कवर करूंगा। इसी के अंदर नेक्स्ट टूल हमें मिलता है पॉलीगनल लेसो टूल। पिछले टूल में आपने देखा था कि आप रफ सिलेक्शन ड्रॉ कर रहे थे, तो वैसे ही आप इसमें रफ सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, पर ये स्टैटिक लाइन पर वर्क करता है। इस टूल का यूज़ मैं कम ही करता हूँ। इसके बाद आपको फिर से सिलेक्शन टूल पे वर्क करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर सिलेक्शन बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसी के अंदर थर्ड ऑप्शन पे, जिसका नाम है मैग्नेटिक लेसो टूल। और ये टूल होता है कलर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर मैं इस इमेज को जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस। तो जैसे ही हम इसके ऊपर सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल इसके कलर रेंज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप लोगों को इस मैग्नेटिक टूल का एंगल चेंज करना है तो आपको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, और उसके बाद अगेन आपको इसे ड्रॉ करना है। और जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन बन गया है। अब आपको कंट्रोल जे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर आपका जो सिलेक्शन है वो बन चुका है। तो यहाँ पर आप बहुत ही प्रॉपर सिलेक्शन बना सकते हैं इस मैग्नेटिक लेसो टूल से। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, और यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है क्विक सिलेक्शन टूल। तो दोस्तों इस टूल का यूज़ फोटोग्राफी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। इस टूल से आपको अपने सिलेक्शन को ड्रॉ करना है, और इसका जो ब्रश साइज है अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट से इसके ब्रश साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपको जो भी सिलेक्शन बनाना है आपको उसके ऊपर सिलेक्शन ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा सिलेक्शन बन गया है जिसे आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे प्लस का और माइनस का आइकॉन बना हुआ है। तो अगर आप किसी सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको माइनस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद तो आप अपने सिलेक्शन की डिटेल्स में जाकर अपने ब्रश साइज को मैनेज करके उसे डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका सिलेक्शन इस टूल से भी बहुत ही क्विकली रेडी हो जाएगा। इसी के अंदर हमें नेक्स्ट टूल मिलता है मैग्नेटिक बैंड टूल। ये मैग्नेटिक बैंड टूल कलर के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है तो आपको व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करना है,
और इस टोन के जो भी कलर होंगे ये सेलेक्ट कर लेगा। और अगर इसके बाद आप कलर को ऐड करना चाहते हैं, प्लस जैसा आइकॉन आपको क्विक सिलेक्शन टूल में मिल रहा था, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शिफ्ट बटन होल्ड करनी है, तो शिफ्ट बटन होल्ड करने के बाद आपको प्लस का आइकॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप और भी कलर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई सिलेक्शन ऐसा बन गया है जिसे आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑल्ट बटन होल्ड करना है और यहाँ पर आपको माइनस का आइकॉन मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूरे सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट टूल हमें मिलता है क्रॉप टूल का। तो क्रॉप टूल आपने हर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे यूज़ किया होगा। इसके अंदर भी आपको क्रॉप टूल कुछ उसी तरह से ही मिलता है। अगर आपको अपनी इमेज को क्रॉप करनी है तो आप उसे सेट कर लीजिए और इंटर बटन से आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर टूल। और आई ड्रॉपर टूल का यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइन में या फिर डिजिटल पेंटिंग वगैरह पे। अगर आपने कोई भी डिज़ाइन या शेप बनाया हुआ है और उसके अंदर अगर आप कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं जो आपके इमेज में है, तो आप आई ड्रॉपर टूल का सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको वो कलर को चॉइस करना होगा, सिर्फ उसे पिक करना होगा लेफ़्ट बटन क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको वो कलर मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिस पे आप कलर फिल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑल्ट बैक स्पेस करके वहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं जो आपने आई ड्रॉपर टूल से सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट टूल पे आते हैं हम, तो यहाँ पर हमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आइस टूल। तो दोस्तों ये टूल पेंटिंग में यूज़ होता है। अगर आप लोग कुछ क्लीनिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ रिमूव करना चाहते हैं अपने फ़ोटो से, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस टूल का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ कुछ तरीके से आपको। अगर आप कुछ भी चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ पेंट जैसा ड्रॉ करना होगा, और जैसे ही आप पेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो ये उस डिज़ाइन को डिलीट करता जाएगा। तो ये सभी टूल कुछ इसी तरह से वर्क करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सभी टूलों के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब मैं आता हूं कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। ये टूल सीसी के अंदर आपको न्यू देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे मूव करते हैं किसी और डायरेक्शन पे, तो ये बहुत ही ईजी मूव हो जाता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल ब्रश टूल पर। ब्रश टूल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए वर्क करता है। इससे आप फोटो रिटचिंग भी कर सकते हैं। तो ब्रश टूल के अंदर आपको बहुत सारे ब्रश के पैटर्न मिल जाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी ब्रश डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्रश डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश, और यहाँ पर आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपने ब्रश की साइज को ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ब्रश को ड्रॉ करना है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है ब्रश की ओपेसिटी, अगर आप ब्रश की ओपेसिटी कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट टूल है क्लोन स्टैम्प टूल, और इस टूल का यूज़ होता है फ़ोटो रीटचिंग के लिए। तो यहाँ पर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट बटन होल्ड करके, और आप जो भी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट टूल है इरेजर टूल का। तो अगर आपने कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ की हुई है तो उसे आप अगर इरेज करना चाहते हो तो आप इरेजर टूल का यूज़ करके उसे इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है ग्रेडियंट टूल का। तो ग्रेडियंट टूल के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको ग्रेडियंट की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपका ग्रेडियंट आ चुका है। इस टूल का यूज़ भी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा होता है। तो ग्रेडियंट टूल के अंदर आपको बहुत टाइप से ग्रेडियंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि है राउंड ग्रेडियंट। नेक्स्ट टूल पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्लर टूल, और अगर आप किसी भी डिज़ाइन को ब्लर करना चाहते हैं तो आप ब्लर टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ डेप्थ और फील देने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट टूल है डोडेज टूल। तो आप इस टूल से अपनी इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टूल है पेन टूल का। तो पिछले ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वो ट्यूटोरियल वॉच करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरह आप अपने पेन टूल से पाथ बना सकते हैं फोटोशॉप पर। तो पाथ बनाकर आप इस पे स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पे कोई ब्रश अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट टूल हमें मिलता है टेक्स्ट टूल का, और टेक्स्ट टूल से आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट टूल पर, यहाँ पर आपको एडोबी की तरफ से बहुत सारे फाउंट मिलते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट टूल के बारे में भी मैं आप लोगों को अलग से ट्यूटोरियल बनाकर बता दूंगा कि कैसे आप लोग प्रोफेशनल टाइपोग्राफी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हमें मिलता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो यहाँ से आप लोग सिंपल बेसिक शेप्स का यूज करके डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग इस चीज का यूज करते हैं थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए और भी बहुत सारी डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल आना है टेक्स्ट टूल पर, और टेक्स्ट टूल लेकर भी आप यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमें मिलता है रोटेट टूल का। तो इस टूल की मदद से आप अपने कैनवास को रोटेट कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ प्रोफेशनल्स करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल पेंटिंग वगैरह को बनाने के लिए। नेक्स्ट टूल है जूम टूल का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके आप लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी इमेज पर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं इस जूम टूल की मदद से। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे। तो सबसे नीचे आप लोगों को मिलता है कलर टूल। तो यहाँ से आप अगर कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट टूल पैनल फोटोशॉप का। आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा एडजस्टमेंट्स के बारे में, और वहाँ पर मैं आप लोगों को ये सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसका परफेक्टली और प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।